Good morning, students. Welcome again in online classes, class 9th, chapter Natural Vegetation and Wildlife. And this is the fourth part of this chapter. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में किया था एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ रिजर्व सेंटर्स का ये एक एनसीईआरटी के थ्रू दिया हुआ मैप है. इस मैप के थ्रू आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से वाइल्ड लाइफ रिजर्व सेंटर हैं. जंगली जानवरों को बचाने के लिए क्या क्या प्रोसेसिंग गवर्नमेंट के द्वारा की गई है. वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के अंदर इंडिया हैज़ मोर देन 89,000 एनिमल स्पीसीज. लगभग 89,000 एनिमल स्पीसीज इंडिया के हैं. इन इंडिया द एलिफेंट मोस्ट मेजेस्टिक मैमल आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला. मैमल्स किसको बोलते हैं? जो एनिमल अपने बच्चों को दूध पिलाता है, दैट इज़ कॉल्ड द मैमल्स. द एलिफेंट जो है वो मोस्ट ऑफ मैमल्स है, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है. आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला के फॉरेस्ट में पाया जाता है. वन हॉर्न राइनो है, एक सींग वाला गेंडा जो है वो स्वाम्पी मार्शी लैंड आसाम और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है. एरिड एरिया ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर आल्सो हैबिटेट फॉर वाइल्ड जो है एरिड एरिया जो है जैसे रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट, वहाँ पे जंगली गधा और कैमल पाए जाते हैं. जो इंडियन बिसन, नीलगाय, बारहसिंगा और गैजल, इस टाइप के एनिमल्स भी यहाँ इंडिया के अंदर ही मिलते हैं. इंडिया इज़ ओनली कंट्री हैविंग लॉयन एंड टाइगर. एशियाटिक लॉयन जो है वो गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में, वहाँ पाया जाता है. टाइगर जो है वो फॉरेस्ट मध्य प्रदेश, सुंदरवन डेल्टा, वेस्ट बंगाल का एंड द हिमालय रीजन में मिलते हैं. लद्दाख जैसे ठंडे इलाके में याक, शैगी हॉर्न, वाइल्ड ओक्स, तिब्बतन एंटीलोप एंड द बहरल वाइल्ड शिप और द किंगैंग एंड इबक्स, बियर, स्नो लेपर्ड्स और रेयरली पाया जाने वाला पांडा भी हमें लद्दाख की पहाड़ियों में मिलेंगे. और रिवर्स, लेक और कोस्ट लाइन के आसपास हमें डिफरेंट टाइप के टर्टल, क्रोकोडाइल और गोरिल्लाज भी हमें मिलते हैं. सेव इकोसिस्टम को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ड्यू टू द एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल, ह्यूमन बीइंग हैव इम्बैलेंस द इकोसिस्टम. बहुत ज़्यादा पेड़ों की और एनिमल्स को ख़त्म करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? ह्यूमन बीइंग का है. अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज आर इन डेंजर का मतलब जो खतरे के निशान पर खड़े हैं, और 20 स्पीसीज तो एग्जिस्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं. और फ्यू एनिमल्स और स्पीसीज जो हैं वो कुछ ख़त्म हो गए हैं और कुछ अभी और इन डेंजर के निशान पे खड़े हैं. द मेन काज इसका क्या है? ओनली एंड ओनली द ह्यूमन बीइंग. आदमी ही उसका मेन कारण है. और दूसरा कारण पोल्यूशन है. पोल्यूशन के कारण केमिकल इंडस्ट्रीज से वेस्ट और एसिड डिपोजिशन होती है, जिसके कारण बहुत सारे जंगली जानवरों को हम ख़त्म कर रहे हैं. फॉरेस्ट कटिंग के कारण उनके घर को हम काट रहे हैं. सपोज कीजिए कि किसी ऐसे डिजास्टर के कारण आपका घर गिर जाए तो आप कहाँ रहोगे? तो इसी तरीके से एनिमल्स जो हैं उनका घर फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट को हम अपने स्वार्थ के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के लिए काट रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रहे हैं. स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप ले रही है? 14 बायोस्फीयर, 14 बायोस्फीयर चलाए जा रहे हैं हमारे देश में, जिनमें से मेन जो हैं वो 4 हमारे सिलेबस में हैं और हम बता रहे हैं. द सुंदरवन डेल्टा
in the West Bengal, Nanda Devi in Uttaranchal, the Gulf of Mannar in Tamil Nadu and the Nilgiri in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. गवर्नमेंट कौन कौन से कर रही है? गवर्नमेंट ने 1992 में एक बायोटिकल गार्डन बनाया था, जिस पर फाइनेंशियल और टेक्निकल बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है जंगली जानवरों को बचाने के लिए। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट टाइगर इंडियन bustard, project crocodile, project elephant. This is not mentioned in this PPT, but it is also started in India. Government has also set up 89 national parks, 49 wildlife sanctuaries and the geological garden to take care of natural habitat. इस प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने 89 नेशनल पार्क्स और 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी खोली हुई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है? जहाँ जंगली जानवरों की देखभाल की जाती है। नेशनल पार्क्स में उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, नेचुरल तरीके से वो अपने जैसे वो जंगलों में रहते हैं उसी तरीके से रहेंगे, अपने आप शिकार करेंगे, पेट भरेंगे। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उनको खाने के लिए जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ओके, उसके बाद दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज़ द ओनली द प्लाज टू प्रोटेक्ट आवर मदर अर्थ। अब हम एक बार एनसीईआरटी के थ्रू देख लेते हैं कि चैप्टर कैसे कंप्लीट हुआ है। सी द एनसीईआरटी प्लीज़। यहाँ देखें वाइल्ड लाइफ, कल मेडिकल प्लांट्स हमने कर लिए थे, वाइल्ड लाइफ करनी थी। यहाँ से अप्रोक्सीमेट देख लेना 2000 स्पीसीज बर्ड्स के हैं या किस एरिया में हमें फ़िश हैं। 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक के अंदर दिखाई गई हैं। कुछ डाटा ऐसा है जो एनसीईआरटी के थ्रू ही करें, ठीक है। इट आल्सो शेयर द बिटवीन 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियंस रेप्टिल्स एंड द मैमल्स, मतलब 8% हैं इंडिया के। अगर हम देखें 5 से 8% हैं जो सभी टाइप के एनिमल्स हमें मिलते हैं। एलिफेंट जो है वो पीपीटी के थ्रू कर लेंगे। वन हॉर्न राइनो जो दिया गया था ये हम कर चुके हैं। डिफरेंट स्पीसीज डियर सम अदर हैं। इंडिया में जो कंट्री में जो टाइगर्स हैं, लॉयंस मिलते हैं। गिर में कौन सा मिलता है, लेपर्ड कहाँ मिलता है, सब हमने पीपीटी में किया है। हिमालयंस में रेंज में कौन से मिलते हैं, दिस इज़ वी कम्प्लीटेड इन बाय द पीपीटी। इन रिवर्स के आसपास कौन से हमें स्पीसीज मिलते हैं। देन सी द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स, तीनों ही चीज़ें दी गई हैं। बर्ड लाइफ सेंचुरी मैंने बताया था कि जहाँ बीमार और बूढ़े पशुओं को रख के उन्हें खाने के लिए सामान भी तैयार किया जाता है और उनको बचाया भी जाता है और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। बर्ड सेंचुरी में डिफरेंट टाइप के बर्ड्स की देखभाल की जाती है और नेशनल पार्क्स जो हैं उन्हें खुला एक ऐसा एरिया रिजर्व कर दिया जाता है जहाँ कभी कटाई नहीं होगी, जहाँ उन जंगलों को ख़त्म नहीं किया जाएगा और सभी जंगली जानवर एक नेचुरल तरीके से यहाँ रह रहे हैं। तो इनमें से आप अच्छे से इन सब को देख लेंगे। उसके नेक्स्ट जो हैं बर्ड्स हैं इंडिया में, कलरफुल पिकॉक, ये पीपीटी में नहीं था। पीहैंस, डक, पार्केट्स, कैनरीज, पिजन्स हैं डिफरेंट टाइप के। अब आगे आता है कि किस तरीके से ये ख़त्म हो रहे हैं और हमें कैसे इसको बचाना है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना, गवर्नमेंट के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं। देखो ये जो एक एक्टिविटी नीचे दी गई है जिसमें इनकी कटिंग की गई है न्यूज़पेपर की, आप इस टाइप की एक्टिविटी अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है एलिफेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप, एलिफेंट का किया गया है। गल्फ ऑफ मन्नार में, नंदा देवी में, ठीक है, ये सब मैंने पीपीटी के थ्रू करवा दिया है। और माइग्रेटरी बर्ड्स दिया गया है, यहाँ जो बर्ड्स माइग्रेट होके आते हैं, ये पीपीटी में नहीं था, एक बार यहाँ से देख लेंगे। सम ऑफ द wetlands of India has popular with the migratory birds during the winter. Birds and the Siberian canary come in the large number in such a place of favorable in the birds run of the Kutch at the, मतलब क्या है कि सर्दी के मौसम में ये कैनरीज अपना रास्ता बदलती हैं या अपनी जगह बदलती हैं। ये उन सर्दी के मौसम में ये रन ऑफ कच्छ में आ जाती हैं या गर्मी के मौसम में यहाँ से फिर दोबारा से चली जाती हैं। इस तरीके से ये अपना इधर से उधर करती हैं, इसलिए इन्हें माइग्रेट बर्ड्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले माइग्रेशन जो करते हैं बर्ड्स, उनका नाम दिया जाता है।
18 बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर यहाँ बताए गए हैं, वहाँ हमने 14 पढ़ा था पीपीटी में। तो दिस डाटा इज़ आई थिंक करंट डाटा बाय द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पोर्शन जो होगा उसको हम प्रिस्क्राइब मानेंगे। सुंदरवन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रिक, ग्रेट निकोबार, मानस, इसके अकॉर्डिंग तो हमें 4 ही के बारे में अच्छे से करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ प्रोवाइड द बायोटिकल गार्डन बाय ये कच्छ और कोल्ड डेजर्ट में, सिलचर में और पन्ना में। जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैनी अदर ecology project have been introduced. 103 national parks and 535 wildlife sanctuaries gardens are set in care of natural habitat। ये डाटा यहाँ से लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है बेटा। अब मैं आपको एक एनसीईआरटी की इसकी सॉल्यूशन भेजूंगी और यहाँ तक का चैप्टर आप कंप्लीट इसको कर लेंगे। अब हम रिवीजन की तरफ चलेंगे, हर चैप्टर की रिवीजन करेंगे हम, तो उससे आगे सिलेबस हम उसके बाद करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।